नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि पेन किलर से हो रही है? क्या आपको बैक पेन की वजह से रेस्ट करना पड़ता है या हमेशा बेल्ट लगाकर घूमना पड़ता है? तो जिससे आपको लगता है आपका दर्द सही हो जाएगा, तो शायद आप एक गलती कर रहे हैं। इनफैक्ट इस हैबिट की वजह से आपका दर्द अब और क्रॉनिक होता जा रहा है। क्या आपका दर्द अब कमर में ना रह कर के पैरों में जाता है? पैरों में जलन, झनझनाहट, सुन्नपन, खिंचाव, तनाव, टाँस पकड़ना, करंट लगना, तलवे में जलन होना या एड़ियों में सूजन आ जाना, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहती है, जिसके लिए आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, दवाएँ भी खा ली हैं, जाँचें भी करवा ली हैं, एमआरआई भी करा लिया है। पर आपको लगता है या तो आपका डॉक्टर आपका मर्ज़ पकड़ नहीं पा रहे हैं या तो वो आपको किसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर कृष्णा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कि बैक पेन क्यों होता है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हर पेशेंट ट्रीटमेंट के टाइम करता है, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और लास्ट में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। ये है हमारी स्पाइन। ये 33 छोटे-छोटे ब्लॉक से मिलकर के बनती है जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बीच में होती है हमारी गद्दियाँ जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं और पीछे रन करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिसमें छोटे-छोटे सुराखों से निकलती हैं नसें, जो हमारे पैरों और हाथों को सप्लाई करती हैं। किन्हीं वजहों से, जिसको हम बाद में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ये हड्डी इन गद्दियों पे दबाव डालती है जिसकी वजह से ये गद्दियाँ बाहर निकलती हैं और फिर ये नसों पे दबाव डालती हैं। फिर जब नसों पे दबाव पड़ता है तो नसों को जितनी जगह मिलनी चाहिए, अपना न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, ये सब कम हो जाता है, जिससे वो नसें जहाँ भी सप्लाई करती हैं वहाँ पर ये आपको प्रॉब्लम्स आती है। अब वो आपको जांघों के करीब हो सकता है या एड़ी के नीचे हो सकता है या एड़ी और घुटनों के बीच में भी होता है। जलन, झंझनाहट, सुन्नपन, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। अब ये पार्ट ध्यान से सुनिए। अगर बैक पेन के साथ आपके पैरों में अत्यधिक सिम्पटम्स हों या आपके पैरों पे आपका कंट्रोल ना हो, आपकी स्लीपर्स अपने आप फिसल जाती हो या पैरों में कमजोरी महसूस हो रही हो या आपका अपनी टॉयलेट और लैट्रिन पे कंट्रोल ना हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपका पास्ट में कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आप ऊंचाई से गिरे हों, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपको बैक पेन के साथ फीवर आता है या नाइट में आपकी नींद टूट जाती है बैक पेन की वजह से, तो ये टीबी का खतरा हो सकता है। ऐसे में भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब ऑनेस्टली आप मुझे बताइए कि आप अगर किसी को बताते हैं आपका बैक पेन हो रहा है, तो आपको सबसे पहली सलाह क्या मिलती है कि ज़मीन पे सो या चटाई बिछा के सो। पर हमारी स्पाइन एक कोई सीधी रॉड नहीं है, इसमें नेचुरल कर्व्स होते हैं जिसको मेंटेन करने के लिए मीडियम फर्म मैट्रेस ही सही होता है। अगर ज़मीन पे सोना है तो थोड़ा आपको मोटा कॉटन का गद्दा लेकर के ही सोना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधे ज़मीन पे सोएंगे तो हमारी मसल्स को रात भर काम करना पड़ेगा उस कर्व को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से अगर मसल्स रात भर एक्टिविटी में रहेंगी या रात भर एक्टिव रहेंगी तो आपको सुबह उठते ही बोल देंगे अब हमसे और काम नहीं हो पाएगा और आपका दर्द और बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो आमतौर पर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं करते हैं, वो किसी डॉक्टर को 2 दिन दिखाए और 3 दिन दिखाए, उसके अंदर ही वो कहते हैं कि हमारा प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा है। बैक पेन इतना इंस्टेंटली सही नहीं होता है। ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है जो तुरंत डिलीवर हो जाएगा। इसमें हमको थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर को दिखाएँगे, दूसरे डॉक्टर को दिखाएँगे या कहीं और जाएँगे, बार-बार आपको नया ओपिनियन मिलेगा, बार-बार आपको नई सलाह मिलेगी। इसमें कन्फ्यूज़न आपका बढ़ता जाएगा और ऐसे में बैक पेन और क्रोनिक होने की संभावना दोगुनी हो जाएगी। तीसरी मिस्टेक आम तौर पे पेशेंट्स क्या करते हैं कि उनका बैक पेन शुरू हुआ तो रेस्ट करते हैं और बेल्ट लगाते हैं। रेस्ट करने से और बेल्ट लगाने से दोनों से ही आपकी स्पाइन और उसके अराउंड मसल्स दोनों ही वीक होती हैं समय के साथ-साथ। अगर आप लंबे समय तक रेस्ट करेंगे या बेल्ट लगाएँगे तो ये वीक मसल्स आपके स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर पाएँगी और ये पेन आपका कभी न कभी फ्यूचर में रिटर्न ज़रूर होगा। तो रूल सिंपल है, अगर आपको बैक पेन होता है तो मेडिकेशन के साथ शॉर्ट रेस्ट करना है। आपका जैसे ही पेन में हल्का सा कंट्रोल होता है, मूवमेंट स्टार्ट करनी है और रिलीफ मिलते ही एक्सरसाइज शुरू करनी है, जिसको आपको कभी भी बंद नहीं करना है। मेडिसिन्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन मेडिसिन्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती है। मेडिसिन्स का यूज़ होता है नर्व पेन को शांत करना, मांसपेशियों के तनाव को कम करना
और पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करना। मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही लें, बिना प्रेस्क्रिप्शन के पेन किलर लंबे समय तक बिल्कुल ना खाएं। परमानेंट सॉल्यूशन आता है करेक्ट पोस्चर, रेगुलर एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल करेक्शंस। इसके बाद हम अपने हर पेशेंट को सलाह देते हैं सिकाई करने का। पीठ की सिकाई गर्म पानी या गर्म कपड़े या हीटिंग पैड खरीद कर आप कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 20 से 30 मिनट तक आपको सिकाई करनी है। इससे मांसपेशियों के तनाव में कमी होगी और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। अब आते हैं इस वीडियो के मेन हिस्से पर, जो कि है एक्सरसाइज। यूजुअली मेरे से अगर कोई पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर वो एक चीज़ क्या है जिससे प्रॉब्लम परमानेंटली दूर हो सकती है, तो मेरा एक ही जवाब होता है, वो है एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में मैं अब आपको कुछ सेफ और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो कि ना सिर्फ बैक पेन को दूर करती है, साथ ही साथ पैरों में जाने वाले नर्व पेन को हमेशा के लिए दूर करती है। पर एक बात बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि ये एक्सरसाइज तभी करें जब आपके पेन में थोड़ा सा कंट्रोल हो। यह एक्सरसाइज करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक्सरसाइज को तुरंत वहीं पर रोक दें। चलिए धीरे धीरे शुरू कर। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप करना जरूरी है। बस 1-2 मिनट का हल्की वॉकिंग या स्ट्रेचिंग, इससे मसल को सिग्नल मिलता है कि एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। पहले एक सिंपल स्ट्रेच, सीधा लेट जाइए। अब एक घुटना धीरे से सीने की तरफ लाइए, दूसरा पैर जमीन पर ही रहे। 10 सेकंड्स होल्ड करिए और रिलैक्स। इससे लोअर बैक रिलैक्स होती है। इसको 5 बार रिपीट करेंगे दोनों साइड से। अब पैर के पीछे के मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। एक पैर सीधा ऊपर उठाइए, घुटना ज्यादा ना मोड़े, जहां तक कंफर्टेबल हो वहीं रुक जाइए, जबरदस्ती नहीं। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करें, देन रिलैक्स। इसको 5 बार रिपीट करेंगे। ये एक्सरसाइज नर्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर को धीरे धीरे सीधा करें, फिर वापस मोड़ें। मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए, झटका नहीं। इससे पैर की जलन और झंझनाहट कम होती है। हिप के अंदर एक मसल होती है जो शियाटिक नर्व को इरिटेट करती है। एक पैर दूसरा घुटने पर रखें, नीचे वाले पैर को सीने की तरफ लाएं। यहाँ हल्का सा स्ट्रेच फील होगा। 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें। इसको भी 5 बार करें। अब बैक को जेंटली मूव करते हैं। पहले बैक को ऊपर आर्च करें, फिर धीरे से नीचे लाएं। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 8 बार स्लोली रिपीट करें इसको। कमर को धीरे से जमीन से चिपकाएं। पेट के मसल्स को टाइट करें। 5 सेकंड होल्ड करें, फिर रिलैक्स। 8 से 10 बार इसको रिपीट करें। अब हिप्स को धीरे से ऊपर उठाएं, ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ पेन फ्री रहने तक। बैक और हिप मसल्स दोनों स्ट्रांग होती हैं इससे। इसको 5 सेकंड तक ऐसे होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसको 6 से 8 बार रिपीट करें। हाथ और घुटने के बल आइए। एक हाथ और अपोजिट पैर सीधा उठाइए। बैलेंस बनाए रखिए। ये एक्सरसाइज स्पाइन को स्टेबिलिटी सिखाती है। 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स। इसको भी 5 बार रिपीट करना है, दोनों तरफ बारी बारी। साइड के हिप मसल्स स्पाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पैर धीरे धीरे उठाइए, झटका नहीं। 8 बार रिपीट करें। प्लैंक का लाइट वर्जन है। हाथ और घुटने के बल अपने शरीर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। सिर्फ 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। अगर पेन या शेकिंग हो तो रुक जाइए। इसको 5 बार रिपीट करिए। इतना याद रखिए, एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सरसाइज ही ट्रीटमेंट है। एक्सरसाइज के साथ साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इनएप्रोप्रिएट फूड और हमारा स्ट्रेस लाइफ, ये तीनों हमें सुधारने की जरूरत है। इन पे बहुत डिटेल में बात की जा सकती है, पर अगर आप चाहते हैं इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी अभी इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं इस थॉट के साथ कि अगर आप अपने स्पाइन का ख्याल रखेंगे तो स्पाइन आपका ख्याल रखेगा। बाकी इस वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके घर में या रिलेटिव में किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि हमको ऐसे वीडियो और बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।